साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी का निधन हुआ। प्रधानमंत्री पहुंचे, कंधा देने की तस्वीरें सामने आई, अंतिम संस्कार में शामिल हुए और इसके बाद अपने प्रचार प्रसार अभियान में फिर से जुट गए। मीडिया ने और भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि उनके लिए देश बड़ा है। वो अपने कर्तव्य पथ पर परिवार को साइड में रख करके चल पड़े हैं। बेहद संवेदनात्मक और भावनात्मक मुद्दा है, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आईपी सिंह ने ट्वीट करके इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर दिया। अपने ट्वीट में उन्होंने दो तस्वीरें लगाई। एक अखिलेश यादव की तस्वीर, जब उनके पिता नेताजी मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ था, उसके बाद वो गमगीन स्थिति में दिख रहे हैं। बाल भी उन्होंने हटवा दिए हैं। जैसा कहा जाता है हिंदू संस्कारों में ऐसा होता है। दूसरी तरफ तस्वीर लगाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने बाल नहीं कटवाए हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी का मूल एजेंडा ही हिंदुत्व और हिंदू से शुरू होता है। आईपी सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा, एक वो हिंदू बेटा जिसने सभी हिंदू संस्कारों का मान रखते हुए 13वीं तक सब कुछ त्याग पिता की आत्मा को शांति हेतु पाठ किया। एक वो बेटा जो हिंदू संस्कारों को नकारते हुए सूतक में शुभ कार्य प्रतिबंधित होने के बावजूद मां के निधन के उपरांत सरकारी कार्यक्रम में शामिल हुआ। सवाल उठाया कि हिंदू कौन। इसका जवाब देते हुए योगी सरकार में सिंचाई मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने लिखा, देश को परिवार से ऊपर रखने में कुछ गलत है क्या? समाजवादी पार्टी की ओछी मानसिकता समय समय पर हम सभी के सामने आती रहती है, लेकिन मैं मानता हूं कि ऐसे शोक के समय में इतना गिर जाना ठीक नहीं। यादव अखिलेश अपने चापलूसों पर लगाम लगाइए। नेशनल जनमत की नजर में यह मुद्दा महज दो पार्टियों के बीच में ट्वीट का नहीं है, बल्कि इसके कई निहितार्थ निकाले जा सकते हैं। पहला निहितार्थ ये कि अगर कोई कमजोर व्यक्ति है, मान लीजिए कोई रिक्शा चलाने वाला है, रेहड़ी पटरी लगाने वाला है, तो उसको हिंदू धर्म का हवाला देते हुए क्यों कहा जाता है कि 13 दिन घर में ही रहो? अगर कर्तव्य पथ पर चलना इतना ही अच्छा है, जैसा कि कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री के लिए देश बड़ा है, वैसे ही किसी रिक्शा चलाने वाले का कर्तव्य रिक्शा चलाना है। वैसे ही मेहनत मजदूरी करने वाले का कर्तव्य मेहनत मजदूरी करना है। डॉक्टर का, पत्रकार का, वकील का, अधिकारियों के, सबके अपने अपने कर्तव्य हैं। तो फिर उनको हिंदू धर्म का हवाला दे करके 13 दिन घरों में कैद करने की बात नहीं करनी चाहिए। कम से कम अंधभक्तों को अपने प्रधानमंत्री से यही सीख ले लेनी चाहिए कि घर के कर्तव्यों के साथ ही साथ आपके अन्य कर्तव्य हैं। हालांकि ये पर्सन टू पर्सन डिफर करते हैं, लेकिन उन अंधभक्तों से मेरा सवाल है जो हिंदू धर्म की ठेकेदारी की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं। अब ऐसे समय में अगर आपके प्रधानमंत्री ने अपनी मां, परिवार, हिंदू धर्म के ऊपर अपनी ब्रांडिंग और मार्केटिंग को समय दिया, तो आप उसी के महिमा मंडन में लग गए। गोदी मीडिया का भी दौरा चरित्र देखिए। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन के प्रोग्राम कैंसिल करके मां के अंतिम संस्कार में पहुंचे थे, तो हेडिंग लगाई गई थी कि प्रोग्राम कैंसिल करके प्रधानमंत्री मां के अंतिम संस्कार में पहुंचे। जब अगले ही दिन खबर आती है कि कोई प्रोग्राम कैंसिल नहीं किए, वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन में हरी झंडी दिखाते हुए दिखाई दिए, तो उसी गोदी मीडिया ने कहा कि प्रधानमंत्री चले कर्तव्य पथ पर। मतलब अगर प्रधानमंत्री धार्मिक क्रियाकलापों में लिप्त रहते, मां के प्रति प्रेम दिखाते, तो बताया जाता किस तरीके से उनकी मां का उनके साथ प्रेम था और वो धर्मपरायण थे। लेकिन धर्मपरायणता पीछे छोड़ दी तो उनको कर्तव्य परायण दिखाया गया। अब चूंकि अपने ट्वीट में आईपी सिंह ने अखिलेश यादव और नरेंद्र मोदी की इन दो तस्वीरों का तुलनात्मक विश्लेषण किया था, तो मैं भी विश्लेषण करूंगा। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या अन्य किसी पिछड़े और बहुजन समाज के हिमायती होने का दंभ भरने वाली पार्टियों के भक्तों से जब बात करिए तो वो उदाहरण देते हैं कि क्या करें, जनता ही ऐसी है, जनता ही मूर्ख है। भारतीय जनता पार्टी से प्रताड़ित होने के बाद भी पिछड़े दलित लोगों ने धर्मपरायण होने की वजह से, धर्मांध होने की वजह से वोट दिया। तो अब इन दोनों तस्वीरों का विश्लेषण करने की जरूरत है। अगर भारतीय जनता पार्टी को महज धर्मपरायण होने की वजह से वोट मिल रहे हैं और हिंदुत्व की वजह से मात्र वोट मिल रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने उस एजेंडे को छोड़ करके अन्य कार्यक्रमों को तरजीह क्यों दी?
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सीखना चाहिए कि उनके सिरमौर ने जो कदम ले लिया उसको डिफेंड करने के लिए वो नए नए शब्द गढ़ देते हैं। अगर प्रधानमंत्री उस तरफ खड़े होते तो धर्मपरायण बताया जाता, इस तरफ खड़े हैं तो कर्तव्य परायण बताया जा रहा है। दूसरी तरफ समाजवादी विचारधारा के केंद्र में हिंदुत्व हिंदू धर्म नहीं है, समाजवादी पार्टी के विचारधारा में भले ही हो सकता है। इसके बावजूद अखिलेश यादव ने अपने घर में तमाम सारे ब्राह्मण संस्कारों का पूरी तरीके से पालन किया, बल्कि एक कदम आगे बढ़ते हुए ब्राह्मण भोज भी आयोजित किया। अब जरा यहीं पर ठहर के सोचिए, क्या उसी धर्मपरायण जनता ने, वोटर ने आपकी उस मामले में सराहना नहीं की थी जब घोषणा हुई थी कि सैफई में 13वीं नहीं की जाएगी? हालांकि वो घोषणा आपके विचार नहीं थे, उस पूरे क्षेत्र में 13वीं होती ही नहीं है। जो भी वजह हो, इस फैसले का मुक्त कंठ से लोगों ने स्वागत किया था। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि आपकी हिंदू परायण रहना, धर्म परायण रहना, हिंदुत्व में डूबे रहना मजबूरी है। जनता और वोटर ऐसा ही चाहती है। अगर ऐसा होता तो पीएम मोदी के अपनी मां के निधन के बाद किसी भी हिंदू संस्कार का ठीक से पालन ना करने के बाद उनके वोटर उन पर सवाल उठा देते, उनकी धर्मपरायण जनता उनके खिलाफ ट्वीट करना, सोशल मीडिया पे लिखना शुरू कर देती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नेशनल जनमत का यह मानना है कि आप जैसे हैं, जो उदाहरण पेश करते हैं, जनता उसी रूप में आपको स्वीकार कर लेती है। आप अपनी कमजोरी को, अपनी गुलाम मानसिकता को जनता के ऊपर थोप करके कहते हैं कि जनता ऐसा ही चाहती है। इन दोनों मामलों में स्पष्ट हो जाता है कि आपने ज्यादा बड़ा हिंदू दिखाने की कोशिश की, मगर आप हो नहीं पाए क्योंकि आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं। वहीं दूसरी तरफ किसी हिंदू संस्कार का पालन न करने के बावजूद नरेंद्र मोदी कट्टर हिंदू बने रहेंगे क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। जितनी जल्दी आपको ये बात समझ में आ जाए कि आप दूसरे की पिच पर खेलना बंद कर दीजिए। उत्तर भारत में तमाम सारे पिछड़े दलितों की पार्टियां सामाजिक न्याय पर लड़ने की बजाय ये दिखाना चाहती हैं कि मैं ज्यादा बड़ी हिंदूवादी और ब्राह्मणों की समर्थक हूं। अब अगर इस मामले पर आप बीजेपी आईटी सेल का रोना रोते हैं कि वो अपने नेता को डिफेंड करने के लिए आगे आ जाते हैं, इसलिए वो कुछ भी करते हैं, वो बात मीडिया में सही तौर पर प्रेजेंट की जाती है, तो इसमें गलती सामान्य जनता की नहीं है। आपने अपना मीडिया सेल क्यों नहीं खड़ा किया? तमाम सारी छोटी पार्टियां जिनके पास विधायक नहीं है, सांसद नहीं है, पैसा नहीं है, वो पार्टियां अगर रोना रोती हैं इस बात का कि हमारे पास हैंड्स नहीं है तो समझ में आता है। लेकिन ऐसी पार्टियां जिनके पास 100 से ऊपर विधायक हैं, जो कई सालों तक सत्ता में रहीं, उन्होंने इस तरह का मीडिया का तंत्र, अपने मीडिया हाउसेस, अपने पत्रकार क्यों नहीं खड़े किए? या जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, सरकारों की तानाशाहियों के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनको सहयोग करने की, उनसे मिलने की कोशिश क्यों नहीं की गई? कुल मिलाकर के नेशनल जनमत का विश्लेषण यह है कि अपनी नाकामियों को, कमियों को, नकारेपन को जनता के ऊपर डाल करके आप सेफ नहीं बच सकते। हालांकि ये डिबेट का विषय हो सकता है कि ज्यादा बड़ा गुनहगार कौन, वो जनता जो राशन में बिक जाती है या वो नेता जो उस जनता को समझाने के लिए घरों से बाहर निकलते ही नहीं है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।